बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट इस बार BA BSc BCom थर्ड सेमेस्टर में हैं तो उनका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो उसके जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो हम यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन है जितने भी ऑल क्वेश्चन वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट, ठीक है। जो जितने स्टूडेंट इस बार BA BSc BCom थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक है, एंड उनका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसकी जो यूनिट फर्स्ट है, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट और बात बता दूं। जो आपकी यूनिट फर्स्ट यानी यूनिट फर्स्ट है, लेकिन जो आपका सिलेबस है इसका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र का आपका सिलेबस है उसमें जो टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट, ठीक है, टोटल यूनिट कितनी है आपकी 4 यूनिट है, ठीक है, 4 यूनिट है। एंड जो आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं वो पहले यूनिट कवर करने वाले हैं, ठीक है। यानी आपको मैं कंप्लीट यूनिट कराऊंगा इस वीडियो में एंड जो 3 यूनिट बचेंगी वो भी मैं आपको आगे पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें क्योंकि जब वो वीडियो आएंगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है, आपसे वीडियो मिस नहीं होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं एंड जितने भी क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है। और यदि आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपके लिए लापरवाही हो सकती है, ठीक है। क्यों हो सकती है, मेरी बात यहाँ पे ध्यान सुनना। इस वीडियो देखने के मतलब इस वीडियो को आगे देखने से पहले जो मैं अब आपको बातें बता रहा हूँ उसको पहले सुन ले ध्यान से, ठीक है। जैसे आप BA BSc BCom, ठीक है, जितने भी आपके रिटन सब्जेक्ट हैं यानी जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं रिटन वाले वो तो आपने दे दिए, ठीक है। अब आपका जो आता है अनिवार्य प्रश्न पत्र आता है देने को, ठीक है। जब आप इसको देंगे तो ये भी बहुत ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपकी बैक लगी तो आपको इसमें भी आपको रुपए जाते हैं जब आप बैक वाला फॉर्म भरते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इसको भी जितना आपने अपने रिटन एग्जाम है उसको सीरियस लिया है तो आपको इसको भी सीरियस लेकर चलना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें एंड में आपको टोटल 4 यूनिट हैं, चारों की 4 यूनिट आपको करा के दे दूंगा, ठीक है। इस बात से आपको कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या होता है इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी आपसे 100 क्वेश्चन पूछेंगे और आपको 75 क्वेश्चन ओनली करने होंगे, 25 क्वेश्चन की आपकी छूट होती है। यानी आपको अपने मन पसंद से आपको कोई जो आपसे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो आप उन क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको 25 क्वेश्चन का आपका छूट दे रखी होती है आपको। तो 75 नंबर में से आपको 35 से 40 के बीच लाना नंबर है, 35 से 40 के बीच यदि नंबर लाएंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपसे कम आ गए, यदि आपके नंबर कम आ गए तो आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो नहीं बोलूँगा, आप समझ होंगे, ठीक है। वो आपको उसका सामना देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये गलती आपसे ना हो तो आप वीडियो ध्यान से देखते रहना। चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें कर ली। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब पूछा नहीं जाता है, यहाँ दे रखा है एंड इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। जो अब आपका यदि आपका पेपर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना। चाहे आप कोई सी भी अदर यूनिवर्सिटी से हैं, ये वीडियो आपकी ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है। पहला क्वेश्चन दे रखा है विल गेट्स का पूरा नाम क्या था। जो विल गेट्स थे हमारे उनका जो पूरा नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हेनरी विल गेट्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी सा। मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज बोलूंगा ABCD, ठीक है। आप मैनेज कर लेना, आ यानी ए, बा यानी बी, सा यानी सी और डा यानी डी, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से बोलूंगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विलियम हेनरी विल गेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर दे रखा है गेट्स का जन्म कब हुआ था। जो विल गेट्स थे उनका जन्म कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 अक्टूबर 1955। 19 अक्टूबर 1955, ठीक है। यदि मुझसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, यदि आपको मतलब गलत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अपनी जो आपको अच्छा यानी करेक्ट आंसर लगे आप वो कमेंट कर देना, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है विल गेट्स। यहाँ पर ओनली गेट्स है लेकिन मैं उनका जो पूरा नाम ले रहा हूँ, ठीक है।
बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की सह स्थापना कब की थी? जो हमारे बिल गेट्स थे उन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट की सह स्थापना कब की थी? सन 1975 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सन 1975। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 4 नंबर, यानी जो बिल गेट्स की वर्तमान 2022 कुल संपत्ति क्या है? ठीक है, यानी जो हमारे बिल गेट्स थे उनकी जो वर्तमान 2022 में कुल संपत्ति कितनी थी, यानी उनकी जो नेट वर्थ कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएस 80 बिलियन। ठीक है, डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे, यूएस डॉलर। ठीक है, यहाँ बात इंडियन रुपीज में नहीं है, किसमें है? यूएस 80 डॉलर बिलियन, बिलियन है, ठीक है, बिलियन बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गेट्स का पृथक मूल्य कौन सा है? गेट्स का पृथक मूल्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिल गेट्स की माता का क्या नाम था? बिल गेट्स की माता का क्या नाम था? मेरी मैक्सवेल गेट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, गेट्स का परिवार किस चर्च में नियमित रूप से उपस्थित होता था? जो बिल गेट्स थे उनका जो परिवार था वो किस चर्च में हमेशा यानी नियमित रूप से उपस्थित होते थे, यानी प्रेजेंट होते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेस्टेंट कांग्रेगेशनल। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8 नंबर, बिल गेट्स का जो बिल गेट्स थे उनके जो पिता थे उनका जो पैसा क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वकील। ठीक है, जो उनके पिताजी थे उन जो वो क्या थे? वकील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्टेयर 8800 के प्रदर्शन के बारे में पढ़ने के बाद गेट्स ने किस कंपनी से संपर्क किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा MITC, MITC। ठीक है, MITC। ठीक है, MITC। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गेट्स ने अपना व्यापार नाम माइक्रोसॉफ्ट कब पंजीकृत किया था? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 26 नवंबर 1976 में। ठीक है, 26 नवंबर 1976 में गेट्स ने अपने परिवार नाम माइक्रोसॉफ्ट 26 नवंबर 1976 में पंजीकृत किया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, गेट्स किस आल्मा मेटर से संबंधित थे? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, गेट्स ने कौन सा कोर्स पूरा किया था? जो हमारे बिल गेट्स थे उन्होंने पूरा कोर्स कौन सा किया था? तो यहाँ पर है कानून, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसमें से उन्होंने कोई सा भी जो कोर्स है पूरा नहीं किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट्स का वर्तमान धर्म क्या था? जो गेट्स थे जो बिल गेट्स थे उनका जो पूरा यानी वर्तमान धर्म क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमन कैथोलिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमन कैथोलिक। ठीक है, रोमन कैथोलिक, हिंदू धर्म भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा है 14 नंबर, बिल गेट्स की पत्नी का क्या, यानी जो हमारी बिल गेट्स यानी सॉरी जो बिल गेट्स थे उनकी पत्नी का क्या नाम था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मेलिंडा फ्रेंच। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बिल गेट्स का विवाह कब हुआ था? बिल गेट्स का विवाह कब हुआ था? 1 जनवरी 1994। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा शीर्षक गेट्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है? आगे की सड़क। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे की सड़क, डी। अगला क्वेश्चन है, गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉल एनल। ठीक है, यानी बी। अगला ऑप्शन है 18 नंबर, गेट्स फाउंडेशन का क्या नाम था? ठीक है, यानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विल एड मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? फरवरी 2004 में। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, अजीम प्रेमजी अध्यक्ष और CEO हैं। ठीक है, बी प्रो। अगला ऑप्शन यानी सॉरी क्वेश्चन दे रखा है, अजीम प्रेमजी का जन्म कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अजीम प्रेमजी का 2013 में सबसे अमीर भारतीयों में कौन सा स्थान रहा? 9वां। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, बिजनेस। ठीक है, बिजनेस वीक द्वारा अजीम प्रेमजी को किस रूप में मान्यता दी गई थी? महानतम उद्यमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अजीम प्रेमजी का दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में स्थान रहा था? 41वां। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 2000 में अजीम प्रेमजी को किस संस्था द्वारा मानद
डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपाल उच्च शिक्षा एकेडमी। 26 नंबर क्वेश्चन है, अजीम प्रेमजी किस वर्ष बिजनेसमैन ऑफ द ईयर घोषित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000, सन 2000 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 27 नंबर, 2001 में अजीम प्रेमजी ने एक गैर लाभकारी संगठन एनजीओ की स्थापना किस नाम से की गई थी? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अजीम प्रेमजी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटेस्ट डी लिस्ट द्वारा सम्मानित किया गया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अजीम प्रेमजी को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2011। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2005 में भारत सरकार ने अजीम प्रेमजी को व्यापार और वाणिज्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विप्रो ने किस वर्ष आईटी में विविधीकरण किया था? 1980 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा पुरस्कार या सम्मान अजीम प्रेमजी को नहीं मिला था? तो पद्मश्री। ठीक है, पद्म विभूषण तो मिला था, लेकिन पद्मा जो श्री था वो नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म का क्या अर्थ होता है? अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्पिरिट्स शब्द किस भाषा से लिया गया था? लैटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म के कितने तत्व हैं? इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इनमें से अध्यात्म का कौन सा तत्व है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, आध्यात्मिकता ज्ञान किन तत्वों से प्राप्त किया जा सकता है? उपरोक्त सभी से। ठीक है, जितने भी ए बी सी डी दे रखे हैं ऑल से हम क्या कर सकते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखता है, आध्यात्मिक मूल्य कितने होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। इनमें से कौन सा आध्यात्मिक मूल्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इनमें से कौन सा मानवीय मूल्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सी आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषताएं हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिंसा करना। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म के प्रति बढ़ती रुचि के कारण कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, CSR का पूर्ण रूप क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CSR की प्रकृति की क्या विशेषताएं हैं? उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैरोल का पिरामिड मॉडल किस सन में प्रस्तावित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, CSR के स्तर के कितने चरण होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे हमारा, CSR में कानून एवं अधिनियमों का पालन का चरण कौन सा होता है? तो दूसरा चरण। ठीक है, यानी सेकंड। अगला क्वेश्चन देख रखा है, CSR के विकास की चौथा चरण किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1980 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैरोल मॉडल के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 स्तर कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परोपकारी, आर्थिक, कानूनी और नैतिक। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान हो सकता है तो सीखा और अर्जित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाज पर कॉर्पोरेट प्रभाव के लिए उद्यमों की क्या जिम्मेदारी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट समाज यानी सामाजिक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारी में शामिल है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज द्वारा अपेक्षित फर्म का व्यवहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यवसायी लोगों के पास हल करने का कौशल होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ सामाजिक समस्याओं को। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार NGO बॉक्स की पहल है? करेक्ट आंसर होगा CSR प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, समाज के प्रति CSR में एक उत्तरदायित्व है पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी।
अगला क्वेश्चन है 1997 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर पहल करने वाली भारत की पहली संस्था कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर होगा CII। अब मैंने यहाँ पर बोला कौन सी थी, तो आप ये मत समझना, यहाँ पर मैंने संस्था है, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बोला, कभी आप कमेंट कर दें कि गलत पढ़ रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉर्पोरेट प्रशासन का एक रूप है, कॉर्पोरेट प्रशासन का एक रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वनियमन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नैतिकता की एक शाखा है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है व्यावसायिक नैतिकता अवधारणा होती है तो नहीं, ठीक है। अगला है व्यावसायिक नैतिकता का पालन किया जा सकता है तो विकासशील देश द्वारा। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक नैतिकता का महत्व क्या है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मचारियों और शेयरधारकों की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है व्यावसायिक नैतिकता की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नैतिक और सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी जिम्मेदारी सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत आती है? नैतिक जिम्मेदारी, ठीक है। अगला है व्यावसायिक नैतिकता होती है अनैच्छिक। नैतिकता किस की एक शाखा है जो मानव आचरण से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा दर्शन। अगला क्वेश्चन है निष्काम कर्म का अर्थ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलग भागीदारों से संबंधित कार्रवाई। मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य होता है ग्राहकों को संतुष्ट करना, ठीक है। अब जो मार्केटिंग होती है हमारे, जब हम किसी का मतलब उसकी प्रक्रिया होती है, जब हम किसी ग्राहक को सिखाते हैं तो वो उसको क्या होता है संतुष्ट करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धर्म की अवधारणा में शामिल हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। डिवाइन लॉ, जीने का सही तरीका, पथ या धार्मिकता। अगला क्वेश्चन है नैतिकता व्यक्तियों के सही कार्यों से संबंधित है, किसने कहा था, ठीक है, यह है किसने कहा है। करेक्ट आंसर होगा पीटर एफ ड्रेकर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से सिद्धांत व्यावसायिक नैतिकता नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा असंतोष का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण कॉर्पोरेट योजना के लिए है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नैतिकता शब्द का अर्थ है, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा मानव स्वभाव को समझना। अगला क्वेश्चन दे रखा है किस देश में सामूहिक संस्कृति अधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नैतिक विकास का दूसरा चरण है, तो पारंपरिक। अगला क्वेश्चन है नैतिक तर्क के आवश्यक घटकों की कुल संख्या होती है 4, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बी यानी 4। नैतिकता का विज्ञान है, करेक्ट आंसर होगा आचरण का। मूल्यों, नीतियों तथा चरित्र की दृष्टि से मानव आचरण की निश्चितता को कहा जाता है आचार नीति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा इथोस। इथोस का क्या अर्थ होता है चरित्र। आचार नीति का एक विज्ञान है, तो करेक्ट आंसर होगा मानक। अगला क्वेश्चन है आचार नीति के सही या गलत होने का निर्धारण करती है मानवीय क्रियाएं। आचार नीति किसको उत्तम मानती है? मानक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सिद्धांत मूल्यों तथा विश्वासों को संदर्भित करता है जो उचित तथा अनुचित व्यवहारों को परिभाषित करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार नीति। आचार नीति को समझने के लिए कौन सी 2 योग्यताएं होनी चाहिए? भेद करने की क्षमता और निष्ठा। अगला क्वेश्चन है आचार नीति नैतिक सिद्धांत का मूल है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है उपकार का संबंध होता है अच्छा करना। अगला क्वेश्चन है आचार नीति को कहा जाता है प्रोत्साहित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टाटा टंस के पहले गैर पारसी अध्यक्ष कौन बने थे? एन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 2015 को कोवेंट्री शहर द्वारा किस भारतीय व्यवसायी नेता को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम विडला। अगला क्वेश्चन है रतन टाटा ने 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया था? करेक्ट आंसर होगा इनवेक्टिस ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसी दिसंबर 2020 में एचओसैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला था? करेक्ट आंसर होगा रतन टाटा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे फरवरी
22 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर होगा रतन टाटा। टाटा पावर के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे सम्मान यानी नामित किया गया था? एस एस पद्मावन, ठीक है, एस पद्मावन। अगला क्वेश्चन है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की सहायता के संबंध में इनमें से कौन भागीदार है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टिस्को, ठीक है, के चेयरमैन कौन थे? बी मुथुरमन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को CSR की गतिविधियों के लिए 2002 से 2003 में TERI पुरस्कार दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा टिस्को कंपनी। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जागरूकता की दिशा में अहम पहल की थी? करेक्ट आंसर होगा टिस्को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान 2022 में विप्रो के संस्थापक कौन थे? ठीक है, यानी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषद प्रेम जी। अगला क्वेश्चन है, विप्रो की जो हमारा सेंचुरी क्वेश्चन है यानी 100वां क्वेश्चन है, विप्रो की स्थिरता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण कितने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक एवं स्थिरता उत्तरदायित्व का दृष्टिकोण है? तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से CSR के मॉडल कौन कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। सामाजिक एवं धर्मात्मक गतिविधियां किस मॉडल के अंतर्गत संचालित होती हैं? परोपकारी मॉडल। अगला क्वेश्चन है, धर्म, रीति रिवाजों तथा परोपकारिता के संबंध में किस मॉडल के अंतर्गत चर्चा की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा भारतीय मॉडल। अगला क्वेश्चन है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज किसकी करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, मूल शिक्षा के कितने भेद होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 3। मूल शिक्षा के अंतर्गत कौन सा पद है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी। स्प्रेंगर के अनुसार मूल्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? 6, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता विचार है, तो करेक्ट आंसर होगा मौलिक। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मूल्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो करेक्ट आंसर होगा 4। मूल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से यानी भाषा के शब्द से हुई थी? तो करेक्ट आंसर होगा अंग्रेजी। इनमें से कौन सा नैतिक तथा आध्यात्मिक की मूल्य है? तो करेक्ट आंसर होगा उत्तरदायित्व की भावना। अगला क्वेश्चन है, किस समिति के द्वारा मूल्य परक शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई? तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी। मूल्यों की प्रकृति के संबंध में कितने मत प्रचलित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2। मूल इच्छा की पूर्ति है, ठीक है, ये मत किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आत्मपरक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑफ एथिक्स किस लेखक की कृति है? करेक्ट आंसर होगा प्रो अर्बन। अगला क्वेश्चन है, मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं है तो क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है, सॉरी, यानी जो हमें इसके ऑप्शन दे रखे हैं, मूल्य नहीं है तो क्या है? अभूत संप्रत्यय, भूत संप्रत्यय, संज्ञात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, निरर्थक, निर्देशक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी भूत संप्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग मानने का सुझाव किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग, ठीक है। NCERT के अनुसार मूल्यों की कितनी संख्या होती है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 83। अगला क्वेश्चन है, सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज का संपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा VR गोयल। अगला क्वेश्चन है, मूल्य संबंधी पुस्तक का संपादन NCERT ने किस वर्ष किया था? 1970। अगला क्वेश्चन है, सत्यम शिवम सुंदरम कैसा मूल्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक लौकिक। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कितने मूल्यों पर जोर दिया? तो करेक्ट आंसर है 11। भारतीय संविधान में कितने मूल्यों की बात कही गई है? तो करेक्ट आंसर होगा 6। परम पुरुषार्थ मूल्य है, तो करेक्ट आंसर होगा मोक्ष। जियो और जीने तो कैसा मूल्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, NCERT के पंचमूल में नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता। निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित करके मूल्य शिक्षा उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूल्य पर आदर्शमत प्रस्तुति। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के मन में क्या अंतर्निर्वृष्टि करना
मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। करेक्ट आंसर होगा ए, नैतिक मूल्यों को। अगला क्वेश्चन है मूल्य शिक्षण का तात्पर्य होता है व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मूल्य क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा विचार, विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है मूल्यों को किस नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा मानक या आदर्श। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक मान्यताएं जो विभिन्न स्थितियों में कार्यों तथा निर्णयों को निर्देशित करती हैं कौन सी हैं। करेक्ट आंसर होगा मूल्य। एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की है, तो करेक्ट आंसर होगा प्रतिबद्धता। निम्न में से कौन सा पुरस्कार डॉक्टर कलाम को दिया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, पूरा नाम। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति 2002-2007 थे, तो कौन से थे। 11वें। ठीक है, 11वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए हाउस और मिस्टर विश्वास। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था। करेक्ट आंसर होगा 15 अक्टूबर 1931। किस द्वीप का नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था। व्हीलर द्वीप, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम जी का सही और पूरा नाम इनमें से कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल पकीर जैनालो अब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के किस रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सब मिसाइल मैन। ठीक है, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उसको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट कब स्थापित किया था, तो करेक्ट आंसर होगा 1980 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किस जीवनी को भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अंदाज में लिखा। करेक्ट आंसर होगा विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है, तो करेक्ट आंसर होगा गाइडिंग सोल से। अगला क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दिल का दौरा पड़ने से एपीजे अब्दुल कलाम जी की मृत्यु कब हुई थी। करेक्ट हो जाएगा 27 जुलाई 2015। 27 जुलाई 2015। एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997। 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम को के स्विट्जरलैंड आगमन पर 26 मई को कौन सा दिवस घोषित किया गया था। विज्ञान दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस न्यूक्लियर टेस्ट की सफलता के पीछे डॉक्टर कलाम का बड़ा हाथ था। करेक्ट आंसर होगा पोखरण 2। अगला क्वेश्चन डॉक्टर कलाम ने कौन सी मिसाइल को इन्वेस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करेक्ट आंसर होगा अग्नि और पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर कलाम जी के जीवन से प्रेरित होकर कौन सी बॉलीवुड मूवी बनाई गई है। करेक्ट आंसर होगा आई एम कलाम। अगला क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम जी किसे अपना मेंटर मानते थे। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर कलाम को कितनी बार एमटीवी यूथ आइकन चुना गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 बार 2023 में और 2006 में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला कौन सा स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय एपीजे अब्दुल कलाम जी को हासिल हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा SLB तृतीय। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था। करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। अब्दुल कलाम को अपने जीवन का प्राथमिक पारिश्रमिक किसे मिला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा नारियल बेचने से। अगला क्वेश्चन क्या है रामेश्वर में डॉक्टर कलाम के विज्ञान के शिक्षक कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है निष्ठा और आत्मविश्वास से तुम अपनी नीति बदल सकते हो। डॉक्टर कलाम को ये शब्द किसने कहे थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक अन्य दुरे सोलोमन ने। ठीक है, सोलोमन ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा डॉक्टर कलाम के अनुसार 1942 में हिंदू के रूढ़िवाद के विरुद्ध चलने वाले चर्चित आंदोलन को दक्षिणा में चलाने वाले कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरियर ईबी स्वामी। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरियार ईबी स्वामी। अगला क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम को इनके पिता क्या बनाना चाहते थे। कलेक्टर। ठीक है।
डॉक्टर कलाम के अनुसार विज्ञान वृक्ष है तो अध्यात्म क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा उसकी जड़। डॉक्टर कलाम को किस महिला ने सर्वाधिक प्रभावित किया गया था? करेक्ट यानी प्रभावित किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने। ठीक है। डॉक्टर कलाम का पहला इंटरव्यू कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में। डॉक्टर कलाम नासा से भारत वापस कब लौटे थे? करेक्ट आंसर होगा नवंबर 1963। भारत में रॉकेट विज्ञान के पुनर्जीवन का श्रेय किसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर विक्रम साराभाई को कलाम किस रूप से जानते थे? करेक्ट आंसर होगा एक उद्योगपति वैज्ञानिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष यात्रा का पितामह किसे कहा जाता है? डॉक्टर कलाम को। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह एक अनिवार्य सिद्धांत है? करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अहिंसा, सत्य, कष्ट सहने की अनंत क्षमता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 170 नंबर क्वेश्चन क्या है? गांधी जी 1955 में यंग इंडिया में कितने पापों का उल्लेख किया था? ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धन प्रबंधन के संबंध में गांधीवादी दर्शन किन अवधारणाओं पर आधारित है? करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी। धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवाद। ठीक है। गांधीवाद सिद्धांत किस पर आधारित है? करेक्ट आंसर होगा ट्रस्टीशिप। कार्य के बिना धन एक घातक पाप है। ये गांधी जी के किस दृष्टिकोण पर बल देना है? तो करेक्ट आंसर है रोटी श्रम अवधारणा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को किन स्तरों पर विकसित किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के स्वराज से क्या तात्पर्य है? करेक्ट आंसर होगा देशवासियों के लिए स्वतंत्रता। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित प्रार्थना गीत किसके समर्पित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा श्री रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किसके शोध और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जमशेदजी टाटा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत के निर्माता किसने कहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। यानी विवेकानंद दर्शन को समानता किसके रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा इसका व्यवहारिक वेदांत। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था? क्या आपने ईश्वर को देखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपने ईश्वर को देखा। स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में ये प्रश्न पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? ठीक है। 183 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नरेंद्र नाथ विश्वनाथ दत्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद के पिता का क्या नाम था? विश्वनाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की माता का क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1902। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मैं श्वेत गुरु की भाषा नहीं सीखूंगा? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में किस दिन संक्षिप्त भाषण दिया था? करेक्ट आंसर है 11 सितंबर 1893। विवेकानंद के शिकागो में अपने भाषण का क्या विषय रखा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भारत और हिंदू धर्म। BBO। ठीक है। यानी सेकंड बी फर्स्ट बी का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मानवीय मूल की क्या विशेषता है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न मानवीय मूल अच्छे या सही प्रतीत होते हैं, इसका कारण है ऑल ऑफ दीज। स्वयं की मूल क्षमता के रूप में जाना जाता है पावर। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। अगला, किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य में सबसे पहले पूर्णता की यानी अभिव्यक्ति है? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी। अगला है, स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रार्थना गीत की रचना की थी? करेक्ट आंसर होगा खंडन भव बंधन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
डॉक्टर कलाम को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान किया था? करेक्ट आंसर 1981। डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की सूचना किसने दी थी? करेक्ट आंसर होगा प्रोफेसर प्रोफेसर U.R. राव के सचिव महादेवन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नाग परियोजना के लिए डॉक्टर कलाम ने किसका चयन किया था? करेक्ट आंसर होगा N.R. अय्यर का। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर कलाम को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा 1990 में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2002 में भारतीय विज्ञान सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया था? लखनऊ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 203 नंबर। ठीक है, जो कि इस इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर कलाम के अनुसार भारत में किस संस्कृति का अभाव है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका श्रम संस्कृति यानी सी। ठीक है। तो इस जो आपकी यूनिट फर्स्ट थी, जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र BA BSc BCom थर्ड सेमेस्टर का, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है आज की वीडियो में। ठीक है। एंड इस वीडियो में इस जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसमें आपके 203 मोस्ट इंपोर्टेंट कितने यानी ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 203 क्वेश्चन है। ठीक है। अब जो इसमें अगली यूनिट है वो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक है। जिसके बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो 2, 3, 4 की आ जाएंगी। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, जो आपका BA BSc BCom थर्ड सेमेस्टर का अनिवार्य प्रश्न है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ पर हमने फुल कवर कर ली है आज की वीडियो में। ठीक है। तो आई होप आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में जितने मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है एंड जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो आपको यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर लेना, क्योंकि जब यूनिट 2 एंड यूनिट 4 एंड यूनिट 3 की वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर। एंड जितने मैंने आपको आज की वीडियो में ये क्वेश्चन बताए वो आप इनको रिपीट कर लेना। ठीक है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। ज्वाइन होने के बाद इसकी PDF आपको मिल जाएगी कुछ टाइम बाद। ठीक है। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना एंड फुल वॉच कर लेना। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर अगेन।